बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज है 23 दिसंबर साल 2020 और दिन है जनाब आज बुध का। आज कुछ अहम ख़बरें आपसे डिस्कस करते हैं और वो हैं कौमी सियासत के बारे में। अहम तरीन डेवलपमेंट्स हो रही हैं। मुकाबला बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है। एक तरफ इमरान खान 11 है और दूसरी तरफ है जनाब PDM 11 और ज़ोरदार बड़े क्या कहना चाहिए बाउंसर्स आ रहे हैं और शॉटें भी चौके छक्के लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है जनाब कि इसको आप तस्लीम करें ना करें और लेकिन हकीकत ये है, ग्राउंड रियलिटी जो है वो ये बता रही है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, जिनको कि ये सियासतदान नहीं समझते थे, वो सबसे अच्छी पॉलिटिक्स कर रहे हैं और वो ऐसी पॉलिटिक्स कर रहे हैं लक कह लें, और उनका जो भी निशाना है वो सही सही जगह पे जाके लगता है और एक मुसीबत आन खड़ी होती है। और ये आपको मालूम है कि एक वक्त था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के ख़िलाफ़ कोई बात करना तो दरकिनार को सोच भी नहीं सकता था और उसकी वजह थी उनकी मजहबी जमात का होना और उनकी एक मजहबी पैरोकार थे उनके, और इस वजह से कोई भी मौलाना फजलुर रहमान साहब को चैलेंज नहीं करता था। लेकिन ये ऐसा हुआ कि ख़ुद ब खुद ही मैं कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि ऐसा लग रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का धड़न तख्ता होने वाला है जी। और धड़न तख्ता सियासी अंदाज में मैं कह रहा हूँ, सियासत में धड़न तख्ता होने वाला है। और उन्होंने जो एक नवाज़ शरीफ की तर्जुमानी शुरू की, मुस्लिम लीग नवाज़ की तर्जुमानी शुरू की, वो अंदर ही अंदर चीज़ें पक रही थीं और वो ऐसी चीज़ें पक रही थीं कि अब मौलाना को लेने के देने पड़ गए हैं। और वो तो हुकूमत गिराने के लिए निकले थे और इमरान खान की हुकूमत गिराना चाहते थे, जनरल कमर जावेद बाजवा का इस्तीफ़ा लेना चाहते थे, जनरल फैज़ हमीद को फ़ारिग करवाना चाहते थे, बड़े बड़े जर्नैल उनको वो निकले थे कि फ़ारिग करवाऊँगा। और नवाज़ शरीफ और अचकज़ई और मौलाना का एक नुक्ते पर इत्तेफाक होना, और ये तीनों काफ़ी अरसे से ऐसे पॉइंट्स पे मुत्तफ़िक होते हैं जो बज़ाहिर पाकिस्तान के हक़ में नहीं है, जो बज़ाहिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जा रहा होता है मामला। उसकी थोड़ी सी मैं 3-4 मिसालें आपको दे देता हूँ, उससे आप अंदाज़ा कर लें कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। अहम तरीन था जनाब पाक अफ़गान सरहद पे बाड़ लगाना, और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहद आपको पता है कि मुतनाज़े सो कॉल्ड मुतनाज़े सरहद बनाई गई थी कि जनाब ये डेवरेट लाइन है, अभी तक हदबंदी होनी है, अभी तक पता नहीं कि अफ़गानिस्तान कहाँ तक है और पाकिस्तान कहाँ तक है। ये सारे कबायली इलाका जात जो थे हमारे, जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है, जब वो सरहद बाउंड्री लगाई जा रही थी और अच्छा बहुत बड़ा ये एक ख़र्च किया जा रहा था, पाकिस्तान का अच्छा खासा खर्च हो रहा है, लेकिन वो बाड़ लगाने से ये है जनाब 1000 किलोमीटर से ज़्यादा की ये बाढ़ है। ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है कि 1000 भी नहीं, 2000 किलोमीटर के करीब होगी लगभग ये बाढ़ है पाक अफ़गान सरहद। वो सारी की सारी हम फेंसिंग कर रहे हैं, बाढ़ लगा रहे हैं और मोस्टली लगाई जा चुकी है। और इसका मतलब ये था कि ये जो दहशतगर्दी और मिलिटेंसी जो है इसको ख़त्म किया जाए। वो उधर से आते हैं, इधर मार के उधर चले जाते हैं, उधर से इधर हमले, और हमारे पाक अफ़गान बॉर्डर पे हमारे अफवाज पाकिस्तान के जवानों पे भी बहुत ज़्यादा सलाला कैंप, आपको पता है जी, बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ था अफसोसनाक, जिसमें बहुत ज़्यादा टेंस हो गया था मामला। तो हमारे जवानों को शहीद भी किया जाता है। फिर बलूचिस्तान में जो किया जाता है जनाब, बलूचिस्तान में भी जो होती है मुदाखलत और कौम परस्तों को, इंतहा पसंदों को, अलहदगी पसंदों को वहाँ पे पाला जाता है। तो ये सारा पाकिस्तान तो इसको ये कर रहा था ताकि हमारी ये आना जाना ख़त्म हो और हम महफूज हों अपनी मगरबी सरहद की तरफ। फिर पाक ईरान बॉर्डर पे भी ये चल रहा है। तो मौलाना उसके भी ख़िलाफ़ थे, अचकज़ई साहब भी ख़िलाफ़ थे बहुत ज़्यादा कि ये नहीं होना चाहिए, और क्यों नहीं होना चाहिए, कोई जवाब नहीं था। फिर जब कबायली इलाका जात को हमने सूबा खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बनाया, बाकायदा तौर पे कौमी धारे में लाए, वहाँ के अवाम डिमांड कर रहे थे, लेकिन इन्होंने उस बिल को रुकवाया। लेकिन जब तक नवाज़ शरीफ वज़ीर-ए-आज़म रहे नहीं होने दिया। शाहिद खाकान अब्बासी साहब आए, फिर हुआ, और फिर फैटफ का मामला आया और उसमें लेजिस्लेशन थी और उसमें इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सारी चीज़ें उसमें थी। फैटफ
को मुतमईन करना था, उसमें भी मुखालफत की गई। तो ये तीनों, और अब ये हुआ ये कि अहम तरीन इंकशाफात हुए हैं जनाब मौलाना के बारे में, और वो कोई और नहीं कर रहा, हाफिज़ हुसैन अहमद साहब कर रहे हैं, मौलाना शिरानी कर रहे हैं, मौलाना गुल नसीब कर रहे हैं, मौलाना शुजाउल मुल्क कर रहे हैं जो कि सीनियर रहनुमा हैं। उन्होंने मौलाना के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम आयद करना शुरू कर दिए इस सारी मुसीबत में। उसकी वजह ये क्या बनी? उसकी वजह ये बनी कि जो नवाज़ शरीफ लंदन में बैठ के अफ़वाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फ़ौज के अंदर बगावत के लिए उकसा रहे थे हमारे फ़ौजी जवानों को और अफसरों को, ये सारी चीज़, और इधर से मरीम सफदर साहिबा, ये कोई अंदरूनी एजेंडा तो है नहीं, बैरूनी एजेंडा हो सकता है, क्योंकि किसी भी मुल्क को फारिग करना है उसकी आप फ़ौज को फारिग कर दें, उसका दिफा कमज़ोर कर दें। और ये इराक़ में भी हो चुका है, ये लीबिया में भी हो चुका है, ये मिस्र में भी हो चुका है, ये शाम में हो चुका है, ये लेबनान में हो चुका है, हर जगह हो चुका है कि वहाँ के इनको फारिग करें और उसके बाद जो मर्ज़ी करें। तो पाकिस्तान एक, अल्लाह ताला का शुक्र है, पाकिस्तान की अफवाज बची हुई हैं, पाकिस्तान के इदारे बचे हुए हैं। तो ये बगावत उकसाने के लिए ये सारा एक बहुत बड़ा स्क्रिप्ट था, जो बज़ाहिर बहुत छोटा लगता है ये कहना कि जनाब आर्मी चीफ़ को और DGISI को उनको इल्ज़ामात आयद करना, लेकिन इन फैक्ट वो फ़ौज के अंदर मैसेज दिया जा रहा था कि आप इनके ख़िलाफ़ बगावत करें, अपनी लीडरशिप को फारिग करें, मिलिट्री लीडरशिप को, ये था। उसको इधर मौलाना सपोर्ट कर रहे थे अंदरूनी मुल्क, और इसमें फिर तड़का लगाया जा रहा था, मज़हबी रंग भी इसको दिया जा रहा था, और मुख्तलिफ़, कभी इसराइल का मामला आ गया, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया, ये चीज़ें भी आ रही थी। तो हुआ ये कि मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर तो बगावत हुई सो हुई, JUI के अंदर एक बहुत बड़ी बगावत हो गई। अब ये सारे रहनुमा आ चुके हैं मैदान में, और उन्होंने हैरान कुन इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जनाब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से मुलाकात इनकी हुई, तो जमात को तो एतमाद में नहीं लिया गया, ये जमात का फ़ैसला नहीं था। फिर मौलाना ने सदारत का इलेक्शन लड़ना था, अगर वो जीत जाते तो ये सारा कुछ हलाल हो जाना था, वज़ीर आज़म इमरान खान होते, मौलाना फजलुर रहमान साहब सदर होते, जबकि JUI ने बतौर जमात ये रोका था मौलाना को कि ये काम नहीं करना, हमने इलेक्शन में नहीं जाना। डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे, मौलाना असदुर रहमान साहब लड़े थे, वो हार गए, और सदर का इलेक्शन मौलाना फजलुर रहमान साहब लड़े, वो हार गए। तो उन्होंने, हाफिज़ हुसैन अहमद साहब ने इंकशाफ किया जनाब कि ये तो एक टेलीफोन आया था कोई, और उस टेलीफोन के नतीजे में मौलाना ढेर हो गए, और उन्होंने पार्टी पॉलिसी को एक तरफ रखा, पार्टी के फ़ैसलों को एक तरफ रखा, ये कर दिया। तो ये सारी चीज़ें, और फिर ख़ास तौर पे ये जो धरना दिया था मौलाना ने, लॉन्ग मार्च किया, कराची से चले, धरना दिया, उसमें भी उन्होंने कहा कि ये मुलाकातें करते रहे मिलिट्री लीडरशिप्स के साथ, चौधरी शुजात हुसैन और परवेज़ इलाही साहब के ज़रिए। तो उस वक्त ये सब कुछ क्या था? तो ये सारी चीज़ें मौलाना को जनाब मुसीबत पड़ गई है, और मौलाना के ख़िलाफ़ जमात में हो गई है बगावत, खैबर पख्तूनख्वा में भी और बलूचिस्तान में भी। और अब हो क्या रहा है? अब हो ये रहा है कि जनाब अब पेशबंदी की जा रही है, और पेशबंदी ये की जा रही है कि मौलाना को चार्जशीट किया जाए, और इसकी तैयारी की जा रही है, पार्टी का इजलास बुलाया जाए और पार्टी में मौलाना को चार्जशीट किया जाए। और चार्जशीट कौन करेंगे? हाफिज़ हुसैन अहमद साहब, मौलाना शिरानी साहब, और बाकी जितने भी उनके साथ सीनियर रहनुमा हैं। और वो उनका क्लेम है कि जनाब हमारे पास बहुत ज़्यादा मवाद है, और उसमें ये जो नैब ने नोटिस इशू किया है उस बारे में भी उन्होंने कहा है कि ये भी पूछा जाएगा कि जनाब इसकी वजाहत करें। उसकी रीज़न वो ये बता रहे हैं कि जनाब हमारी जमात का तो नाम ही जमीयत उलमा इस्लाम है, और हमारा तो बेस ही कुरान और सुन्नत है, तो वहाँ पे तो फिर अमीर जो है, अमीर हो या कारकुन हो, वो जवाबदेह होते हैं, और कारकुन बिल्कुल पूछ सकते हैं कि जनाब आपके पास इतनी दौलत कहाँ से आई। तो वज़ीर आज़म इमरान खान को गिराते गिराते मौलाना के ख़िलाफ़ हो गई बगावत, और मौलाना के ख़िलाफ़ बगावत ही नहीं हुई बल्कि उनको चार्जशीट करने की तैयारियां की जा रही हैं, और सूरत हाल लगता यही है कि आगे जाके मज़ीद ख़राब होगी। और उसकी वजह यह है कि सेनेट का इलेक्शन, और सेनेट के इलेक्शन में 2 सीटें मिलनी हैं मौलाना को, एक KPK से और एक पंजाब से, पंजाब कह रहा हूँ बलूचिस्तान से। तो क्या वो सीटें भी वापस ले पाएंगे या नहीं, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा।
दूसरी जानिब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के पास जनाब प्लान बी और सी उन्होंने वो शुरू कर दी हैं, और वो ये है कि पीडीएम के पास करने को क्या है। पीडीएम के पास करने को अभी तक कुछ भी नहीं है, क्योंकि पीडीएम ने जो तहरीक शुरू की थी वो शुरू तो की थी कि जनाब हमने गिरा देना है, फ़ौज के अंदर से बगावत होगी और तख्ता उलट जाएगा, तो वो तो हो नहीं सका। प्लान बी कोई है नहीं। पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ों से इनकारी हो चुकी मुकम्मल तौर पे, और वो कोई इस्तीफ़े नहीं देना चाहती। जमीयत उलमा इस्लाम अभी तक गुमगू की कैफियत, और वो भी क्या इस्तीफ़े दे के क्या, अगर बलूचिस्तान असम्बली से 12 इस्तीफ़े आ जाते हैं तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। बलूचिस्तान असम्बली का इलेक्शन हो जाएगा और जो एक सीट सेनेट की मौलाना को मिलनी है वो भी उनके हाथ से निकल जाएगी, जो कि वैसे भी निकलनी है। तो ये चीज़। दूसरा, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने एक और बात भी की है जी। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने एक बात की कि जनाब सेनेट का इलेक्शन जो है वो ओपन बैलेट के ज़रिए हो, सीक्रेट बैलेट ना हो, और जो दिया जाए उम्मीदवारों को, MPs MNAs और को, कि जनाब ये है सेनेट का उम्मीदवार, इनको वोट दें। तो मिसाक जमहूरियत में पॉइंट नंबर है जी 23 नंबर उनका आर्टिकल है मिसाक जमहूरियत का। उसमें तो मौलाना, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़, अचकज़ई एंड कंपनी, सारे के सारे, उसमें तो ये तमाम जमातें, उधर भी सिग्नेटरी हैं और उधर भी इन्होंने साइन किया हुआ है। तो उसमें तो 23 नंबर नुक्ते में तो ख़ुद ये कहा गया है कि सेनेट का जो इलेक्शन है वो हुआ करेगा ओपन बैलेट के ज़रिए करवाया जाएगा। ये मिसाक जमहूरियत में इत्तफ़ाक़ हुआ था, और जो पार्टी पॉलिसी से हट के कोई ये ओपन बैलेट में पकड़ा जाएगा जो उम्मीदवार जो पार्टी पॉलिसी से हट के वोट दे रहा है, MPA MNA, तो फिर उसी की बुनियाद पे स्पीकर, चेयरमैन सेनेट को रेफरेंस भेजा जाएगा और उनको डिसक्वालीफाई करवाया जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए। तो ये थी सिचुएशन। और लेकिन अब जब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने इस बात का ऐलान किया है तो इससे तमाम के तमाम इनकारी हो गए हैं कि जनाब ये नहीं हो सकता। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब इमरान ख़ान की विन विन पोजीशन है। अगर वो मान जाते हैं तो ये पॉलिटिकल विक्ट्री होगी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की, और वो कहें कि जनाब देखा हमने एक और अहम कदम उठाया है। और उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि अगर अपोजिशन जमातें इस बिल को सपोर्ट करती हैं और इसके हक़ में वोट देती हैं, तो इसका मतलब है कि PDM, ख़ास तौर पे PDM की जमातें जो ये कह रही हैं, और ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नवाज़ शरीफ फैमिली और मौलाना और अचकज़ई साहब जो कह रहे हैं कि ये सब कुछ जाली असम्बलियाँ हैं, तो उन जाली असम्बलियों में अगर आप लेजिस्लेशन में हिस्सा ले लेते हैं, वोट दे देते हैं, उस प्रोसेस का हिस्सा बनते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने तस्लीम कर लिया, और फिर ये भी तस्लीम कर लिया कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और ये असम्बलियाँ, इनकी आइनी हैसियत मौजूद है और हम इस पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा हैं। तो ये चीज़ है जनाब। और आखिरी जाते जाते एक दो चीज़ें और बता दूं कि पीपल्स पार्टी अभी तक जनाब इस्तीफ़े देने के मूड में नहीं है। जमीयत उलमा इस्लाम ख़ुद, मैं अगली बात बता रहा हूँ कि जमीयत उलमा इस्लाम ख़ुद पीछे हट रही है। मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से भी एक अहम तरीन फ़ैसला आने वाला है, और वो ये है कि जनाब सेनेट के इलेक्शन तक इस्तीफ़ों का चैप्टर किया जाए क्लोज़, सेनेट का इलेक्शन लड़ा जाए, और जो 2-4 सीटें मिलनी हैं उन सीटों को लिया जाए, वो सेनेट में अपनी नंबर बढ़ाए जाएं, और वरना बिल्कुल ही धड़न तख्ता हो जाएगा। और अगर हम ये गू की कैफियत में रहे तो हमारे अरकान जो हैं कौमी असम्बली में और पंजाब असम्बली में कहीं ऐसा ना हो कि वो अरकान ही बगावत कर दें और कोई अपने तौर पे ही फ़ैसला कर लें और कोई उम्मीदवार अपना ही सेनेटर मुंतखब करवा लें। लिहाजा ये चीज़ है। बाकी वीडियो का टाइम थोड़ा सा लंबा हो गया, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको मज़ीद गुफ्तगू आपको करूँगा और कुछ अहम खबरें दूँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।